4219 किलोमीटर तक फैला हुआ ये रेलवे ट्रैक 3 दिन का सफ़र पूरा करके ये एक्सप्रेस अपनी मंजिल तक पहुंचता है। इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे ट्रैक है जो टोटल 8 स्टेट से होकर ये रेलवे ट्रैक गुजरता है। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को दुनिया के कुछ देशों की अनोखे रेलवे ट्रैक के बारे में बताएंगे। अगर हमारे वर्ल्ड वाइड हिंदी चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना ज़रूर। नंबर 5, यूएस के शिकागो जंक्शन से होकर कनाडा के शहर व्हाइट हॉर्स 146 किलोमीटर तक लंबा रेलवे ट्रैक सिर्फ अनोखा नहीं, बहुत खूबसूरत दिखता है जब इस ट्रैक से कोई रेल गुजरता है। दोस्तों, ये रेलवे ट्रैक पहाड़, झील और टनल से होकर 146 किलोमीटर का सफ़र इस ट्रैक से होकर गुजरता है। दोस्तों, इस ट्रैक को 1900 साल में बनाया गया था। कुछ साल चलने के बाद इस ट्रैक को टोटली बैन कर दिया गया। बाद में 1988 में इस ट्रैक को फिर से ओपन किया गया। पर दोस्तों, अभी ये ट्रैक एक टूरिस्ट ट्रैक के हिसाब से चालू है। दूर दूर से इस ट्रैक आते हैं इस विशाल ट्रैक के ज़रिए से विशाल नज़ारे को देखने के लिए। इस ट्रैक का नाम व्हाइट पास एंड यूकेन रूट अलास्का यूएसए दिया गया है। नंबर 4, चेन्नई के शहर रामेश्वरम जाने के रूट के अंदर 2 किलोमीटर का सी ब्रिज गिरता है जिसका नाम पंबन ब्रिज है। ये इंडिया का पहला सी ब्रिज है जो 1914 में बनाया गया था। समुद्र के ऊपर इंडिया का पहला और सबसे बड़ा ब्रिज है जो तब बनाया गया था। 23 दिसंबर 1964 में पंबन ब्रिज से धनुषकोडी पैसेंजर ट्रेन गुजर रहा था। उस ट्रेन में टोटल 150 पैसेंजर थे। उस दिन मौसम का हाल खराब था। समुद्र के ऊपर तूफान हो रहा था। भारी तूफान उस वक्त आ गिरा उस ट्रेन के ऊपर। वो ट्रेन तब ब्रिज के मेन पॉइंट से गुजर रहा था। इतना ज़्यादा तूफान की वजह से वो ट्रेन 150 पैसेंजर के साथ इंडियन ओशन में क्रैश हो गया। 150 पैसेंजर में से एक भी बच नहीं पाया उस हादसे में। उसके बाद 1988 में पंबन रेलवे ब्रिज के साइड में एक ही और पंबन रोड ब्रिज बनाया गया। कई साल बीतने के बाद पंबन ब्रिज कई हिस्सा टूटने लग गए। 2018 साल में इस ब्रिज को 3 महीने तक बंद कर दिया गया कंस्ट्रक्शन की वजह से। नंबर 3, दोस्तों, अब हम जिस रेलवे ट्रैक के बारे में बात करेंगे वो है बर्मा रेलवे। इसे डेथ रेलवे भी कहा जाता है। ये रेलवे ट्रैक 419 किलोमीटर तक का फैला हुआ है जो थाईलैंड से लेकर म्यांमार के शहर थानबुजायत तक का ये सफ़र बहुत ही ज़्यादा रिस्की माना जाता है क्योंकि दोस्तों ये ट्रैक पहाड़ों के नीचे नदियों के पार से गुजरता है। ये ट्रैक म्यांमार से लेकर थानबुजायत तक का जाने का ये सिर्फ एक ही रूट है। साल 1940 में वर्ल्ड वार 2 के समय जापानीज ने इस रेलवे सड़क को अपने सैनिक और हथियार को बेचने के लिए इस रूट को बनाया। इस सड़क को बनाने के समय लाखों सैनिक कारीगरों का हत्या कर दिया गया, इसीलिए इसको डेथ रेलवे भी कहा जाता है। नंबर 2, इंडिया में जितने लोग गांव में रहते हैं उन सभी को पता है कि रेलवे के अलावा उनका यात्रा अधूरा रह जाता है। और कई लोग ऐसे हो जो शहर से बिलोंग करते हैं, उनको रेलवे के बारे में इल्म भी नहीं है। कन्याकुमारी से लेकर डिब्रूगढ़ तक का रेलवे ट्रैक का सफ़र 4219 किलोमीटर तक का इनका ये विवेक एक्सप्रेस नामक एक्सप्रेस 80 घंटे में पूरा कंप्लीट करता है। 8 स्टेट से होकर ये ट्रैक गुजरता है। ये ट्रैक इंडिया का पहला सबसे लंबा ट्रैक है। आज से 9 साल पहले इस ट्रैक को फर्स्ट सर्विस किया था। इंडिया का ये ट्रैक दुनिया का लॉन्गेस्ट ट्रैक की लिस्ट में भी आता है। नंबर 1, 1886 में बनाने का काम शुरू किया गया इस कुरंदा साइंसिक रेलवे ट्रैक का 37 किलोमीटर तक फैला हुआ ये रेलवे ट्रैक 15 टनल, 37 ब्रिजेस और 328 मीटर तक का सीप ट्रैक पार करके ये ट्रैक बनाया गया। इस ट्रैक को बनाने में ही कई इंजीनियर्स की जानें गई। 2010 में पहाड़ टूटने की वजह से ये ट्रैक टूट गया था। तब वहां से जो ट्रेन गुजर रहा था उस ट्रेन में टोटल 250 पैसेंजर थे। इनमें से कई पैसेंजर्स का बुरी तरह से जख्मी और कई पैसेंजर की मौत हो गई। उसके 2-3 महीने बाद ही उस ट्रैक को बंद कर दिया गया। उस ट्रैक को रिपेयर करने के लिए इस रेलवे ट्रैक को बनाने के खास मकसद टूरिस्ट के लिए था क्योंकि इस ट्रैक जितना खूबसूरत दिखता है आप लोग सोच भी नहीं सकते। ट्रेन जब गुजरता है इस पुरंदर ट्रैक से तब कई नेशनल पार्क, जू, पहाड़, पर्वत, समुद्र से होकर जब ये ट्रेन लहराते हुए गुजरता है तो और भी ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा लगता है। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे सेट करना।